Hello, my lovely people. I welcome you all on my YouTube channel Cosmic Tarot Energy 111 guys। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे हैं और अपनी लाइफ में अच्छा कर रहे हैं। तो चलिए गाइज आज की रीडिंग शुरू करते हैं। और आज की रीडिंग का टॉपिक ये है कि हम जानने की कोशिश करेंगे कि अगर आप नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में हैं, या आपका सेपरेशन हो गया है, या ब्रेकअप हो गया है, या किसी तरीके से आप दोनों के बीच में डिस्टेंस आ गया है, बातचीत नहीं हो रही है, और आप जो है जानना चाहते हैं कि क्या वो हमेशा के लिए आपसे दूर हो गए हैं। तो यही आज की हमारी रीडिंग का टॉपिक है, जो एक जनरल रीडिंग है, पर्सनल नहीं है। तो प्लीज़ टेक इफ इट रेजोनेट्स विद यू, कीप एन ओपन माइंड एंड प्लीज़ बी इन अ पॉजिटिव एनर्जी। ओके, तो यहाँ पर मैं कार्ड्स शफल करती हूँ और उसके बाद देखेंगे कि क्या एनर्जीज यहाँ पर निकल कर आती हैं। और जैसा कि मैंने बताया, हम जानने की कोशिश करेंगे कि क्या वो हमेशा के लिए आपसे दूर हो गए हैं, या अभी भी इस रिश्ते में कोई संभावना जो है वो बाकी है। और अभी तक आप लोगों ने अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब, लाइक द वीडियोस and share as much as you can. Okay, और आप सबको हमेशा की तरह रहना है यहाँ पर पॉजिटिव एनर्जीज में। तो पहला कार्ड हमारे पास यहाँ पर आया था, that says honeymoon, that says stay optimistic about your love life, calling in your soulmate, pay attention to the red flags, you deserve love, chemistry, playfulness, separation. Okay, all right. और बॉटम में हमारे पास है यहाँ पास्ट लाइफ रिलेशनशिप। ओके, तो ये मैं यहाँ रख देती हूँ साइड में, और चलिए इनको क्लैरिफाई कर लेते हैं कि ये एनर्जीज जो यहाँ पर निकल कर आई हैं वो किस लिए आई हैं। डिवाइन प्लीज गाइड अस व्हाई वी हैव हनीमून हियर। तो गाइज ये रीडिंग जो है वो किसी के लिए भी हो सकती है। अगर आप मैरिड हो तब भी है, अगर आप सिंगल हो, अनमैरिड हो, तो उनके लिए भी ये रीडिंग हो सकती है। हो सकता है आप में से कुछ लोग ऑलरेडी मैरिड हो, या आपका रिलेशनशिप जो है किसी मैरिड इंसान के साथ हो सकता है, या फिर आप अपने हस्बैंड या वाइफ के लिए भी हो सकता है कि ये रीडिंग यहाँ पर देख रहे हो, जिनके साथ आपकी मैरिड लाइफ शायद अच्छी नहीं चल रही है। और सिंगल्स के लिए तो डेफिनेटली ये रीडिंग है ही। तो देखते हैं। ऑलराइट, 6 ऑफ सोर्ड्स, दो कार्ड यहाँ पर आए हैं गाइस, दोनों ही यहाँ पर ले लेते हैं। एक है द एम्परर और दूसरा है यहाँ पर 8 ऑफ कप्स का कार्ड। नेक्स्ट हमारे पास 10 ऑफ पेंटिकल्स, 4 ऑफ पेंटिकल्स, 3 ऑफ सोर्ड्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, द हर्मिट, 7 ऑफ वॉन्ड्स, एंड बॉटम में हमारे पास है 7 ऑफ सोर्ड्स। तो चलिए साइन और एलिमेंट से पहले मैं यहाँ पर आपको बता दूँ तो हमारे पास वाटर साइन यहाँ पर है पाइसेस, कैंसर, स्कॉर्पियो, मीन, कर्क एंड वृश्चिक राशि। उसके अलावा फायर साइन भी एरीज, लियो, सेजिटेरियस, मेष, सिंह एंड धनु राशि। अर्थ साइन है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या एंड मकर राशि। उसके अलावा एयर साइन भी है जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला एंड कुंभ राशि। तो सभी साइन, सभी एलिमेंट्स यहाँ पर मौजूद हैं। और द एम्परर के कार्ड से एरीज जो है यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग कार्ड निकल कर आया है। ओके, तो ये सभी साइंस, सभी एलिमेंट्स और सभी जेंडर के लिए ये रीडिंग है गाइस। और ये जो है एक टाइमलेस रीडिंग भी है। तो जब भी आपको मिले, आपको कोई ना कोई हेल्प जो है वो डेफिनेटली यहाँ से मिलेगी अपने रिलेशनशिप को लेकर। तो चलिए सबसे पहले क्लैरिफाई करते हैं जो फर्स्ट कार्ड हमारे पास यहाँ पर आया था। वेट अ मिनट,
द हनीमून का कार्ड यहाँ पर आया था। तो ये उन लोगों के लिए है गाइस कि अगर आप किसी अपने हस्बैंड या वाइफ के बारे में यहाँ पर देख रहे हैं जिनके साथ आपका रिलेशनशिप अच्छा नहीं चल रहा है, तो उतार चढ़ाव तो डेफिनेटली यहाँ पर दिखाई दिए ही है मुझे। कि अगर एक तरफ आपकी लाइफ काफ़ी अच्छी रही है अपने स्पाउस के साथ, अपने हस्बैंड या वाइफ के साथ, लेकिन अचानक से आपकी लाइफ में कुछ झगड़े जो हैं यहाँ पर होने शुरू हो गए हैं, और उन झगड़ों की वजह कोई थर्ड पार्टी हो सकती है। हो सकता है आपके घर परिवार का ही कोई सदस्य है जिसकी वजह से आप दोनों के शादीशुदा ज़िंदगी में जो है किस तरीके का कलेश या कलह आया हुआ है, कोई लड़ाई झगड़ा आप दोनों के बीच में हुआ है। हो सकता है आपके हस्बैंड या वाइफ अपने जॉब या बिजनेस में बहुत ज़्यादा बिजी हो गए हैं कि वो अपनी मैरिड लाइफ की तरफ, अपने हस्बैंड या वाइफ की तरफ, अपने परिवार की तरफ ध्यान नहीं दे पाए हैं। जो भी एक वजह हो सकती है आप दोनों की लड़ाई झगड़े की, आप दोनों के बीच में डिस्टेंस होने की, या फिर हो सकता है कि आप दोनों में से कोई एक किसी और व्यक्ति की तरफ जो है इस समय आकर्षित हो गया, किसी थर्ड पार्टी रिलेशनशिप जो है मुझे यहाँ दिखाई देता है। एक एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर दिखाई देता है, जिसकी जो कि एक मेजर वजह यहाँ पर हो सकती है कि आप दोनों के बीच में यहाँ पर डिस्टेंस जो है वो आया हुआ है। हनीमून का कार्ड हमें ये दिखाता है कि पास्ट लाइफ आप दोनों की काफ़ी खूबसूरत यहाँ पर रही है। आप दोनों ने एक अच्छा रिलेशनशिप जो है एक दूसरे के साथ यहाँ पर बिताया है। आपकी मैरिड लाइफ काफ़ी अच्छी रही है, लेकिन आपने कभी सोचा नहीं था कि आपकी लाइफ में, आपकी मैरिड लाइफ में कभी कोई ऐसा दिन आएगा जब आपके हस्बैंड या आपकी वाइफ आपको किसी तरीके का धोखा देंगे, आपको चीट करेंगे, या आपके साथ रिलेशनशिप में जो है वो धोखा होगा, या आपको भूल जाएंगे, या आपको जो है वो दिक्कतों का सामना यहाँ पर करना पड़ेगा। तो लेकिन ये अचानक से यहाँ पर हुआ है, किसी ना किसी थर्ड पार्टी का इन्फ्लुएंस तो डेफिनेटली यहाँ पर है। और जैसा कि मैंने बोला, ये थर्ड पार्टी कुछ भी हो सकती है, कोई तीसरा व्यक्ति, आपके परिवार का कोई सदस्य, कोई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, या फिर उनका जॉब या बिजनेस से कोई भी वजह हो सकती है जिसकी वजह से आप दोनों के बीच में लड़ाई झगड़े हुए हैं। और आप नौबत यहाँ तक आ गई है कि शायद आप में से किसी ने जो है अलग हो जाने का फैसला भी यहाँ पर कर लिया है, या फिर आप अपने डिवोर्स तक के बारे में यहाँ पर जो है वो सोच रहे हैं, और आप चाहते हैं कि किसी तीसरे व्यक्ति के साथ, जिस अगर आप एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हैं तो उनके साथ आप जो हो, आप यहाँ पर अपनी ज़िंदगी जो है वो बिताना चाहते हो, आप उनके साथ जो है वो आगे बढ़ना चाहते हो। तो ओवरऑल एनर्जी जो यहाँ पर निकल कर आई हैं वो यही हैं, काफ़ी नेगेटिव दिखाई देती हैं। जो लगता है कि आपके जो स्पाउस हैं वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड अब नहीं है अपनी करंट मैरिड लाइफ में। वो जो है इससे आगे निकल जाना चाहते हैं। और अगर बात किसी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की है तो डेफिनेटली यहाँ पर यही दिखता है कि वो आपसे डिवोर्स लेकर, आपसे तलाक लेकर किसी तीसरे व्यक्ति के साथ जो है वो अपनी ज़िंदगी आगे देखते हैं। अपना जो है वो लाइफ उनकी जो है वो किसी और के साथ ही एज अ हस्बैंड या वाइफ आप वो यहाँ पर देख रहे हैं। अगर आपकी बात करें तो गाइज़, आप डेफिनेटली यहाँ पर लव डिज़र्व करते थे और करते हो, लेकिन थर्ड पार्टी ने तो डेफिनेटली आपकी लव लाइफ को यहाँ पर काफ़ी अनस्टेबल कर दिया है, एक तरीके से डिस्ट्रॉय यहाँ पर आप हो गए हो। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आप अपने आप को भूल जाओ या अपनी लाइफ को भूल जाओ। आपको भी जो है वो यहाँ पर आगे बढ़ने की ही सलाह दी जा रही है। यहाँ पर डिवाइन ने ही बोला है कि उतार चढ़ाव जो है वो ज़िंदगी का एक हिस्सा होते हैं, और आप पूरी कोशिश कीजिए। अगर आप अपनी मैरिड लाइफ को बचाना चाहते हैं तो उन्हें बचाइए। आप किसी भी ऐसे इंसान से सलाह मशवरा कर सकते हैं जिसके पास अथॉरिटी हो, जिसके पास आपके रिलेशनशिप की को बचाने में जो मदद कर सकते हो। सकता है आपके इन लॉज हों जो शायद आपके हस्बैंड या वाइफ को समझाने में आपकी मदद करें, जिनकी वो बातें सुनते हुए हों, जिसके पास जो है वो अ, एक तरीके से जैसे माता पिता होते हैं, उनकी बात बच्चे अक्सर सुनते हैं, तो हो सकता है कि उनकी बातें सुने, वो समझें, और शायद आपका रिश्ता जो है यहाँ पर बचे। और आप इसको बचाने की पूरी कोशिश कर सकते हैं, लेकिन किसी ना किसी से आपको सलाह मशवरा लेने की डेफिनेटली ज़रूरत है यहाँ पर। तो आप कंसल्ट कीजिए, किसी अपने की सलाह लीजिए, ताकि आपके पर्सन जो अगर भटक गए हैं यहाँ पर, उन्हें उस भटके हुए इंसान को जो है वापस सही रास्ते पर लाया जाए। लेकिन अगर प्रेजेंट में मैं उनकी एनर्जीज़ देखूँ तो उनकी एनर्जीज़ बहुत ज़्यादा नेगेटिव हैं। वो बिल्कुल भी इस समय आपके साथ रिश्ते के बारे में कुछ सोच विचार नहीं रहे हैं। उनका ध्यान जो है बहुत हद तक एक तीसरे व्यक्ति की तरफ ही यहाँ पर लगा हुआ है। वो इस तीसरे इंसान से ज़्यादा जो है वो लगाव रखते हैं इंस्टेड ऑफ यू। और जो भी आपकी पास्ट में लाइफ रही है वो काफ़ी अच्छी तो रही है, लेकिन गाइस अब उसमें जो है बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव यहाँ पर है। और
आपके पर्सन तो मैंने बता ही दिया कि नहीं है इस समय इस एनर्जी में कि वो वापस आपके पास आए, लेकिन हाँ, आप डेफिनेटली किसी बड़े बूढ़े का, अपने परिवार में जो भी जिनका भी इन्फ्लुएंस है, उनका सहारा आप ले सकते हैं, ताकि वो आपके भटके हुए इंसान को समझाएं बुझाएं और उन्हें वापस आपकी मैरिड लाइफ में वापस लेकर आए, ताकि आपकी मैरिड लाइफ वापस से अच्छी यहाँ पर हो जाए। अब बात करते हैं उन लोगों की जो सिंगल हैं गाइस। तो अ, आपकी लव लाइफ में इस समय जो है डेफिनेटली दिख तो गया ही है यहाँ पर। अगर आप कार्ड देखें, सेपरेशन का भी आया हुआ है, और यहाँ पर 8 ऑफ कप्स का भी कार्ड है, जो दिखाता है कि इंसान जो लव लाइफ को छोड़कर, एक रिलेशनशिप को छोड़कर जो है वो चला गया है, आगे बढ़ गया है। और यहाँ पर भी वजह एक थर्ड पार्टी हो सकती है। आपके दिल को डेफिनेटली यहाँ पर दुखाया गया है, चोट पहुँचाई गई है किसी तीसरे व्यक्ति की वजह से, या फिर अपने खुद की कुछ चॉइसेस हैं इस इंसान की। बहुत ज़्यादा जो है ये इंसान एक तरीके से हो सकता है अपने ऊपर ध्यान देने वाला जो है लगता है मुझे यहाँ पर, और इसने रिलेशनशिप को कोई बहुत ज़्यादा सीरियसली यहाँ पर नहीं लिया है। और आपको जो है एक ये खंजर जो है आपके सीने में यहाँ पर घोंपा गया है, आपको दुख पहुँचाया गया, आपको चोट पहुँचाई गई है, लेकिन आप अभी भी बहुत जो वो होपफुल हो, आप पूरी इस कोशिश में हो कि बेशक आज इन्होंने आपके दिल को दुखाया है, आपको चोट पहुँचाई है, लेकिन कहीं न कहीं ये इंसान आपसे मोहब्बत करता है, आपसे लगाव रखता है, तो डेफ़िनेटली आपकी लाइफ में यहाँ पर वापस आएगा ही। तो आप काफ़ी ऑप्टिमिस्टिक यहाँ पर दिखाई देते हो, और डिवाइन ने भी आपको यही कहा है कि स्टे ऑप्टिमिस्टिक अबाउट योर लव लाइफ। तो अगर इस समय आपकी सिचुएशन कोई ठीक ठाक नहीं चल रही है, तो उससे आपको निराश होने की यहाँ ज़रूरत नहीं, क्योंकि अगर आपके एनर्जीज देखें तो बहुत ज़्यादा अकेले, उदास और परेशान आप यहाँ पर हो, काफ़ी आइसोलेटेड आपने अपने आप को कर लिया है, और आप पास्ट की बातों को काफ़ी याद करते हो, लेकिन कहीं ना कहीं आप होपफुल भी हो। आपने जो है अपनी दुख को, अपने दर्द को, अपने अकेलेपन को, अपने सेपरेशन को जो है एक तरीके से डिवाइन के अपने हवाले कर दिया है, यूनिवर्स के हवाले कर दिया है, और आप जो हो एक उम्मीद लगाकर, एक आस लगाकर बैठे हो कि अ, जो ऊपर वहाँ बैठा है डिवाइन, वो आप की इस सिचुएशन को देखता है, और उन्हें पता है कि आपका प्यार, आपका लगाव कितना सच्चा है इस इंसान के लिए, और आपकी जो उम्मीदें हैं कि वो आपकी लाइफ में रोशनी लेकर आएंगे। तो ये रोशनी डिवाइन भी आपको कह रही है कि आप ऑप्टिमिस्टिक रहिए अपनी लव लाइफ में, और दुखी परेशान होने की आपको ज़रूरत यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं है। और ऐसा इसलिए है कि प्लेफुलनेस यहाँ पर बोला गया है आपके लिए कि आप हंसी खुशी से अपना जीवन जो है वो जिए। आपकी लाइफ में जो भी आप करते हैं उसे करते रहिए। अगर आप जॉब या बिजनेस करते हैं तो उस पर अपना कंसंट्रेशन बनाकर रखिए, अपने फाइनेंसेस को मजबूत कीजिए, अपने ऊपर ध्यान दीजिए, जो भी चीज़ें आपको अच्छी लगती हैं करने में आप उन्हें ध्यान दीजिए। और जहाँ तक आपकी बात है, तो आप एक खूबसूरत दिल के इंसान हो, एक खूबसूरत इंसान हो। आपके पास डिवाइन ने किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं दी है, ना ना रुपए पैसे की, ना जॉब की, ना रंग रूप की, किसी चीज़ की आपके पास कमी नहीं है। जब आप किसी चीज़ में कम नहीं हो, तो आप फिर कॉम्प्रोमाइज़ यहाँ पर आपको नहीं करना है। तो आपको ये भी सोचना है कि आपके पास, आपके लिए, आपकी ज़िंदगी में किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है। और ये इंसान जो आपकी लाइफ को छोड़ कर गया है, ये एक दिन जो है आपकी लाइफ में वापस आएगा। ऐसा इसलिए होगा क्योंकि केमिस्ट्री जो है आपकी इस इंसान के साथ है, तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग केमिस्ट्री आप दोनों एक दूसरे के साथ रखते हो। तो यहाँ पर ये भी कहते हैं देयर इज़ अ स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक अट्रैक्शन हियर। तो आप के पर्सन का जो है ना आपकी तरफ एक तरीके से खिंचते हुए चले आएंगे, क्योंकि आपके लिए उनका जो अट्रैक्शन है वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। वो बेशक इस समय भटक गए हैं, थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट हो गए हैं यहाँ पर, लेकिन ये इंसान वापस जो है उल्टे कदमों आपके पास वापस आएगा। लेकिन आपको इसे चेस बिल्कुल नहीं करना, इससे याद नहीं करना, इसके पीछे नहीं भागना। अगर आप इसके पीछे भागेंगे, इसको चेस करेंगे, तो ये आपसे दूर हो जाएगा। इसको आपने चेस नहीं करना, इस आपने खुद को इससे चेस करवाना है, ठीक है। और उसके लिए आपके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप प्लेफुलनेस एनर्जीज में रहें, अपने लिए टाइम निकालें, अपने ऊपर ध्यान दें, अपनी खुशी के लिए काम करें, और इस इंसान ने जो किया है उसे उसके हाल पर छोड़ दें। इसका टेंशन वापस आपकी तरफ आएगा, क्योंकि आप जो हो एक मैग्नेट हो इसके लिए। एक आप दोनों की एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग केमिस्ट्री एक दूसरे के साथ रही है, तो ये केमिस्ट्री को छोड़कर ये इंसान कहीं भी नहीं जाने वाला है।
ये वापस आएगा, लेकिन आपने इसके पीछे पीछे नहीं भागना है, इसको अपने पीछे भगाना है, ठीक है। तो ये आपने यहाँ पर करना है और इसके लिए आपको ध्यान देना है अपने ऊपर, ना कि इस इंसान के ऊपर। सेपरेशन यहाँ पर डेफिनेटली हुआ है, जो कि हमारे पास निकल कर भी आया है, और आपने भी काफ़ी चैलेंजेस का सामना अपनी लव लाइफ में किया है, लेकिन फिर भी आप जो हो वो दृढ़ हो, आपकी इच्छा शक्ति काफ़ी स्ट्रांग है, और आप चाहते हो कि आप अपने रिलेशनशिप के लिए इतना तक कर दोगे कि हर किसी से भी आप लड़ने को तैयार हो, स्टैंड लेने को तैयार हो, और आप एक ऐसे इंसान हो जो गिव अप नहीं करना चाहते हो, ना ही आप अपने रिलेशनशिप में कभी भी गिव अप करोगे। और अगर इस इंसान की बात करें तो बहुत ही ज़्यादा जो है वो पजेसिव भी है, और आप दोनों ही एक दूसरे के लिए पजेसिव हो, लेकिन थोड़ा सा भटक गया है ये इंसान, तो वापस डेफिनेटली आएगा। अगर आप यहाँ देखें, 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड यही दिखाता है कि एक संपूर्ण रिश्ता, एक संपूर्ण रिलेशनशिप, एक अबंडेंस। तो आपके रिलेशनशिप में भी यहाँ पर अबंडेंस आएगी। ये इंसान अभी भूला नहीं है, और जब भूला है तो कुछ टाइम के लिए ही भूला है, और ये वापस से आपके पास लौट कर आएगा। और यहाँ पर अगर आप ये कार्ड देखें तो ये कार्ड यहाँ पर जो है हमें यही दिखाता है कि कॉलिंग इन योर सोलमेट, योर प्रेयर्स, अफर्मेशन एंड विजुअलाइजेशन हेल्प ब्रिंग यू टुगेदर। तो आपकी जो भी मन्नतें हैं, जो भी आपकी दुआएं हैं, जो भी आपकी अफर्मेशन है, और अगर आप सपनों में भी सोचते हैं कि आप दोनों साथ हैं, तो यही चीज़ है जो आपको आप दोनों को एक दूसरे के साथ, एक दूसरे के पास जो है यहाँ पर लेकर आएगी। अगर आप यहाँ देखें, दो लोग यहाँ पर आपको एक दूसरे के साथ, एक दूसरे के पास दिखाई देते हैं, और वो एक दूसरे के सोलमेट भी हैं। तो ऐसा ही एक कनेक्शन आप दोनों का भी एक दूसरे के साथ है। तो खिंचकर ये इंसान वापस आपके पास यहाँ पर आएगा ही। अगर भूला है या आपसे सेपरेशन इसने ले लिया है तो वो टेम्प्रेरी है, अगर आपसे नो कांटेक्ट में है तो वो भी टेम्प्रेरी ही यहाँ पर है, और वापस से इस इंसान ने आपके पास ही यहाँ पर आना है। भूला नहीं है ये इंसान, थोड़े टाइम के लिए भटक ज़रूर गया है, लेकिन भूल नहीं पाएगा। चाहकर भी ये इंसान जो है वो आपको भूल नहीं पाएगा, क्योंकि आप मैग्नेट हो, आप से काफ़ी जो है लगाव इस इंसान को है। तो भागकर इसने कहीं नहीं जाना, इसने वापस आपके पास ही आना है। तो आपको डरने की, परेशान होने की, चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपने जैसे ही अपने आप को, अपनी जो है सोच को सरेंडर कर दिया है, डिवाइन के हवाले कर दिया है, तो डिवाइन ने भी आपको यही बोला है कि आप अपने ऊपर ध्यान दीजिए, पेशेंस रखिए, चेस मत कीजिए, और ये भटका हुआ इंसान जो है वो वापस आपके पास आएगा। आपको ये बिल्कुल भी भूल नहीं सकता है। ओके, तो ये है कुछ गाइडेंस जो आप लोगों के लिए निकल कर आई हैं। आई होप आपको पसंद आई हो। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक। और मैं मिलती हूँ बहुत जल्द आप सभी से एक न्यू रीडिंग पर। तब तक आप सब रखिए अपना बहुत बहुत ख्याल। हैव अ गुड डे।